भगवान तो भक्ति के प्रेम के वशीभूत होते हैं। जो भी प्रेम से पुकारता है, शबरी के प्रेम की पुकार को सुनकर भगवान उसके आंगन में बिना बुलाए पहुंच गए। दंडकारण्य के ऋषि मुनि आरतियों के थाल लिए खड़े थे, प्रभु पधारे, प्रभु पधारे, प्रभु पधारे। भगवान कहते नहीं, हमको शबरी के यहाँ जाना है, हमको शबरी जी के आश्रम का रास्ता बताइए। शबरी के आश्रम पग उधारा, आसन भी नहीं था, ऐसी जमीन पर प्रभु बैठ गए, कुछ खिलाने को भी नहीं था। आश्रम में बेरिया के पेड़ थे, उनमें से बेर टपकते थे, मीठे मीठे बेर बीन कर रखती थी। भगवान उन्हीं बेरों के का भोजन करते। इतना तो कभी 56 भोग में भी स्वाद नहीं आया। माँ आज तुमने तृप्त कर दिया। विदुर के घर भगवान केले का छिलका खाने पहुंच जाते, शबरी के यहाँ बेर खाने पहुंच गए, विदुर के यहाँ छिलका खाने पहुंच गए। कर्माबाई की खिचड़ी खाने के लिए जगन्नाथ भगवान रोज पहुंच जाते। गांव की महिला, मेरा भोग तो मंदिर में जा नहीं सकता, किसी महात्मा ने कह दिया था तू यही जो तेरे पास है रूखा सूखा जैसा भी है, यही भगवान को मानसिक भोग लगा दिया कर और भगवान तेरे भोग को यहीं आकर पा लेंगे। बड़े प्यार से, नहाना धोना भी उसको आता नहीं है, विधि विधान भी उसको आता नहीं है। गांव की बनवासी परिवार की अशिक्षित महिला तो मूंग की दाल और चावल की खिचड़ी बनाती है। भगवान का आह्वान करते, प्रभु पधारो, जगन्नाथ भगवान पधारो, प्रभु पधारो। भगवान आते, माँ बड़ी जोर की भूख लग रही थी, जल्दी से कर दे, ठंडी हो जाएगी, बड़ी वाली थाली में पलट दे। एक कोई महात्मा जी आ गए, कर्मकांडी थे वो। उन्होंने देखा बिना नहाए धोए, बिना चौका लगाए और ऐसे ही भगवान की खिचड़ी बनाती है और जिस दतुल से दातन करती जाती है, कोई चमचा और कोई करछी तो उसके पास थी नहीं बेचारी के पास, तो उसी से उल्टी तरफ से दातुल से ही वो खिचड़ी चला देती है। तो महात्मा ने कहा, रे तेरी बुद्धि बिगड़ी है, तू पुण्य की जगह पाप कर रही है। अरे भगवान का भोग तो पहले चौका लगाया करो, बर्तन मला करो, स्नान करो, स्वच्छ कपड़े पहनो, फिर भावना से भगवान के लिए भोग बनाओ, फिर आह्वान करो, तब न भगवान प्रसाद पाएंगे। बोले बाबा मुझे तो मालूम नहीं था, किसी ने बताया भी नहीं, मेरे पास तो वो एक बालक के रूप में आ जाता है, मुझे तो ये भी मालूम नहीं कि वो भगवान है। कहता माँ बड़ी जोर की भूख लगी है, माँ बड़ी जोर की भूख लगी है। मेरी माँ तो पहले मंदिर जाएगी, पूजा पाठ करेगी, ये करेगी, वो करेगी, बड़ी देर कर ले तो खिचड़ी बना के खिला दे। मुझे तो मालूम नहीं है वो भगवान तेरी पगली, वो साक्षात भगवान नारायण है, भगवान जगन्नाथ है। अगले दिन बेचारी नहाने गई सरोवर पर, नहा के आई, फिर चौका लगाया, फिर बर्तन मले, फिर खिचड़ी बनाई। भगवान बार बार आते हैं, भगवान बार बार आते हैं, भगवान बार बार आते हैं। जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा, देर हो रही है माँ, जल्दी कर्मा, जल्दी कर। नाम ही कर्माबाई पड़ गया, उसका नाम तो कुछ और ही रहा होगा। गांव की जंगल की महिला थी। जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा। और आज पंडित जी के कहने से, स्वामी जी के कहने से बड़ी देर तक खिचड़ी बनी ही नहीं। इधर भगवान बैठे प्रसाद पाने के लिए, उधर पुजारी जी ने घंटा बजा दिया प्रातःकाल की मंगल आरती के लिए। जो प्रातःकाल की श्रृंगार आरती होती है उसका घंटा बज गया। भगवान दौड़े, भगवान दौड़े। अब हाथ भी नहीं धो पाए, खिचड़ी से सने हुए हाथ और खिचड़ी मुंह पर होठों पर लगी हुई, और जाकर मंदिर में खड़े हो गए। तो पुजारियों ने जब पर्दा हटाया और भगवान के श्रृंगार के लिए उनको मार्जन करने के लिए, तो देखा कि भगवान के हाथ में तो खिचड़ी लगी है और होठों पर खिचड़ी लगी है। हल्ला हो गया, या खिचड़ी खिलाने वाला कौन आ गया भगवान को? मंदिर के तो ताले बंद रहते, ताले तो हम खोलते। महाराज के पास समाचार पहुंच गया, पुरी के जो राजा थे उनके पास समाचार गया, महाराज ये तो लीला उल्टी हो रही है, लगता है चोर कोई आकर मंदिर में रात को भगवान को खिचड़ी खिलाता है। आज भगवान खिचड़ी के मुंह पर लगे खिचड़ी, हाथ में खिचड़ी लगी हुई है। राजा आए, राजा बड़े भक्त थे, बड़ी उनकी कथाएं। तो भगवान सब पुजारियों को बाहर निकाल दिया और राजा ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु
या 56 भोग लगते हैं, ऐसा कौन भक्त है आपका जिसकी खिचड़ी खाने के लिए आप चले गए? ये 56 भोग आपने स्वीकार नहीं किए और खिचड़ी खाने चले गए। बोले कर्मा नाम की एक बूढ़ी मैया है, बहुत अच्छी खिचड़ी मुझे बनाती है, बहुत अच्छी खिचड़ी खिलाती है, तो मुझे उसकी खिचड़ी खाने में बहुत जो स्वाद आता है वो आपके 56 भोग में नहीं आता। उस दिन के बाद जगन्नाथ जी को सबसे पहले खिचड़ी का भोग लगाया जाता है, उसके बाद 56 भोग का भोग लगाया जाता है। और ये पुजारी जी को बोलना पड़ता है कि ये कर्माबाई के यहाँ से खिचड़ी आई है, प्रभु इसे स्वीकार करें। एक समय के बाद कर्माबाई की मृत्यु हो गई और भगवान को पता लगा कि मेरी माँ की मौत हो गई। भगवान बहुत रोए, जगन्नाथ भगवान बहुत रोए, हिलकियों की आवाजें आने लगी पुजारियों को। फिर महाराज को बुलाया, फिर महाराज को बुलाया, महाराज आज तो भगवान रो रहे हैं, आज तो किसको ही सेवा ही स्वीकार नहीं करना। फिर राजा ने पर्दा लगवा के बात की, प्रभु क्या बात है? बोले आज मेरी माँ की मौत हो गई, मेरी माँ चली गई, बहुत याद आ रही है, मुझे कौन खिचड़ी खिलाए? राजा ने कहा कि महाराज हम कर्माबाई की जैसी तो खिचड़ी नहीं खिला सकते आपको, उतना भाव तो हमारे अंदर नहीं है, लेकिन आपको हमेशा कर्माबाई के नाम से हम खिचड़ी भोग जरूर लगवाया करें। और तब से लेकर आज तक जब खिचड़ी का थाल रखा जाता है तो हाथ जोड़कर कहा जाता है ये कर्माबाई ने भेजी है, उसकी खिचड़ी प्रभु इसे स्वीकार करो। आज तक जगन्नाथ मंदिर में कर्माबाई की खिचड़ी का भोग लगता है। तो भगवान तो प्रेम के भूखे